स्टार्ट है आज की क्लास 40। परसेंटेज ये ठीक है। कुछ नंबर 1/2 को जब परसेंट में चेंज करेंगे लिस्ट लिखो, ठीक है। 1/2 का लिखेंगे 1/3, 1/4, 1/5, 1/2 की 2 वैल्यू होती है। अगर एक फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 50% में होती है, दूसरी वैल्यू तो 1/2 ही होगी, उसमें कोई 1/3 की होती है 33/1/3% अगर फ्रैक्शन में करोगे तो। और एक और होती है, क्या होती है जल्दी बताओ। 1/4 की तो सीधा सीधा कितनी होती है 1/5 में सीधा सीधा 1/5 को इंटू करोगे 100 ना। 1/6 16 2/3 या फिर 16.66। 1/7 की होती है 14 2/7 या फिर होती है 14 दूनी 28। 1/8 की वैल्यू होती है 12 1/2 या फिर होगा 12.5%। 1/9 की वैल्यू बोला था रट लेना 11 1/9 या फिर 11.11 बहुत गर्मी है। 10 का तो 10% ही होगा, क्यों 1/10 का। 11 की बात करोगे तो सेम इसका उल्टा, ये देखो यहाँ पे 11 1/9 जो था ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। 9 पॉइंट में चेंज करोगे तो 9.09 इसमें हो जाएगा 9.09%। ये होता है 8 1/3 या फिर 8.33। ये हो जाएगा कितना 1/13 हो जाएगा 7 9/13 या फिर हो जाएगा 7.6। 1/7 का डबल कर देंगे 1/7 कर 7 1/, या फिर 7.1 7.1
देखो यहाँ पे देखो 1/7 में 14 दूनी 28 हुआ था, पर 14 वाले में 7 दूनी 14 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को उल्टा। 7 और 14 क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टे पर है, ठीक है। देखो ना, ये 14 दूनी 28, 7 वाला 14 को लिया और 14 वाले 7 को लिया और 7 दूनी 14, 7.14, तो 14.2 बैठ गया। 1/15 वाला पता ही है, 6 पॉइंट क्या रहेगा, 6.2% या फिर 6.66। 1/16 वाला तो 25 1/4% या फिर 6.25। 5 15/17 या फिर 5.8। आज बहुत ही परेशान। 5 5/9 5.5 5/19 5.2 और 1/20 करोगे सीधा सीधा 5। इतना लिख लो, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। इतना हो गया? नहीं सर, दूसरा एक लाइन वाला ही है। नहीं नहीं सर, सही तरह नहीं है। इधर का पेज ए बेटी को इरेज करवा रहे हो। खुद का तो हो गया है। करो सर हम ठीक कर रहे हैं तो हाँ आराम से। चले जाओ, तुम लिखोगे नहीं। सीधा आना पड़े, लिखोगे नहीं। इधर लिखा भी नहीं। ठीक है, अब तो ठीक है। मालूम तो कीमत हो जाएगी। हाँ सर, एक्सेप्शन उसमें आप देखे थे, इनकी भी जो फोटो आ गई, क्या तो एक वो नहीं लिखा था कि याद नहीं एक पता नहीं जैसे आप थंबनेल लगाए थे कल वाले नहीं, वो क्लास 20 ऐसे कुछ 20 30 बीच में था। कल जितने ये आई थी इतना हाँ। अच्छा वो मैं कहा कि ये कहाँ से सारी रहते हैं, रील्स रिपोर्ट करने की। हाँ सर मैं इसको देखा मैं तो तो ठीक है, इधर पे रेज कर रहा हूँ। लिखने अभी जी पे है। तो अगर वीडियो देख बना लेंगे अबे मंकी देखो कल पे आते हैं, ये तो याद करने का, ये आसानी के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कह रहा है अ नंबर इज
number is increased by, a number is increased by 30%, then we will get $420. करें Find the original number. तो करें क्वेश्चन है करें सर देखना is what percent of 16 kg? सब एक लाइन का है, पहले क्वेश्चन लिख लो उसके बाद से सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन है 500 meter is what percent of 5 kilometer? क्वेश्चन है 30% of 40% of 5,000. क्वेश्चन है a number is increased by 30% of its original, we will get 7800. Find the original number. क्वेश्चन एक बार लिख लो। If 30% of A is equal to 60% of B, then 40% of
A is what percent of is what percent of 120% of D। थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, पर इतने में एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, बेसिक तो आराम से कर लोगे चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाएगा। बस इतना ही है। चलो पहला करते हैं, ठीक है। आप देखना, जिसको आ रहा है वो करो अपना, जिसको नहीं आ रहा है वो लोग देखो। कह रहा है एक कोई नंबर है, जब उसको 30% इंक्रीज किया गया तो हमने मान लिया वो नंबर कितना रहा होगा, X। अगर 30% इंक्रीज करते हैं तो 100 में 30 जोड़ते हैं, 100 में 30 घटाते हैं, प्लस 130 और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 100 तो कितना हो गया वो 420। यही हुआ है ना। x इक्वल हो जाएगा 420 इंटू 100 कहाँ जाएगा ऊपर और 130 कहाँ आएगा नीचे। 0 से 0 कितना आ गया 4200 डिवाइडेड बाई 30। कटेगा क्या, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो किसमें निकाल लेते हैं 13 3 जा 39, 3 13 दूनी 26, 3 ये नंबर 323 हमारा मैं 5। गोल में नहीं निकाल रहा हूँ। अच्छा 1/13 की वैल्यू कोई बताएगा क्या, हाँ सर 1/13 की वैल्यू 7.69% में होने के बाद में ना। और अगर परसेंट में हटाऊंगा तो एक बार एक पीछे करो और एक बार और पीछे करो 0 पॉइंट तो 0.0769। तो अगर 1/13 को मैं लिखना चाहूँ 0.7 मैक्सिमम। चलो यहाँ से करते हैं 4 kg वाट परसेंट। देखो अब समझो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से। अगर कोई बोले कि बड़े वाले को नीचे ले जाते हैं छोटे वाले को ऊपर, तो समझ लेना कि उसको कुछ नहीं आता रहता। ऐसा नहीं होता है, कब जाता है क्यों जाता है ये देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो मैं बोलूंगा 4 kg 16 kg का कितना परसेंट किस चीज को कंपेयर कर रहा है 4 kg को। 4 kg को किससे कंपेयर करने की बात कर रहा है 16 kg से। तो जिस चीज से कंपेयर किया जाता है, जिस चीज से कंपेयर किया जा रहा है वो हमेशा कहाँ चला जाता है नीचे नीचे चला जाता है। पहले तो ये देखो कि ये भी केजी और ये भी केजी, बात बराबर। यस सर। अब हमेशा ऑफ के बाद वाला पहले नीचे ठीक है, ऑफ के बाद में क्या है 3 और ऑफ के पहले 4 into 100% इंटू 4 से 25 कराया है मेरा 20। चलो ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं, ये बाद में देखेंगे कि इससे क्या कंपेयर करना है। यहाँ पे आते हैं, कह रहा है 500 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। तो पहले तो दोनों को किसमें चेंज करना पड़ेगा, या तो दोनों को किलोमीटर में कर लो या तो दोनों को मीटर में। किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड मीटर में चेंज करने के लिए
1000 करना, इंटू करना पड़ेगा। और अगर इसको किलोमीटर में चेंज करने चले तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। आसान रहेगा, किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, कर ले। ऑफ के बाद वाला मैंने बोला ही था, नीचे चला आएगा। तो 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करके कितना आ जाएगा? 500 5000 5000। और ऊपर तो 500 है और इनटू क्या कर देते हैं? 100 परसेंट ऐसे तो निकालते हैं। 1 0 2 0 3 0 10%। 1 0 2 0 3 0 और 5 से 10 और मीटर से मीटर भी चला गया, सिर्फ 10%। इसमें सीधा था 30% को 30/100 ऑफ की जगह इंटू 40/100 ऑफ 600 आएगा। और 5000 तो 5000 1 2 1 2 1 2 1 2 4 3 12 12 5 60 और एक और 0 600। हाँ सर आया। तो इसके बाद वाला में सर 6000 कह रहा है एक नंबर को इंक्रीज किया गया 30% तो हमें 7800 मिला। 6000। तो मतलब x रहा होगा 30% इंक्रीज 130/100 रहा होगा और मुझे मिला कितना? 7800 मिला। यही मिला ना? ये देखो एक जीरो से एक जीरो, इधर देखो ऊपर वाले को काट रहा हूँ, नीचे वाले को नहीं काटा भी। 13 से 6 और 0, ये 100 आके मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल कितना हो जाएगा? 2 0 और लेकर आएगा। नंबर कितना था? 6000। अब आते हैं लास्ट वाले। तो मेरा था सर 66.66%। अब आते हैं लास्ट वाले पे। कह रहा है 30% ऑफ A इज इक्वल टू 60% ऑफ B। चलो लिखते हैं, जो वो लिखा है ना उसको हम सीधा सीधा लिख देंगे। यहाँ इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? सर यूनिट टाइम जो भी लिखा है मैं इसको सीधा सीधा ऐसे ही लिख दूंगा। मैंने लिख लिया। कह रहा है 30% ऑफ A इक्वल 60% ऑफ B। यही होगा। इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 30/100 इंटू A इक्वल 60/100 इंटू B। लिख दिया। दोनों 100 नीचे ही हैं, कट गए। 100 से 100 क्या हो गए? कट गए। और ये देखो, इसको देखो, A ऐसे ही रहने दो, इस B को लाओगे तो कहां पे आएगा? नीचे आएगा। और 60 को वैसे ही रहने दो, इस 30 को ले जाओगे तो कहां आएगा? नीचे आएगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको काटते हैं, ये 2 आया और ये 1। 2। तो अगर A 2 है तो B कितना है? 1। हमने मान लिया कि A कितना है? 2 और B कितना है? 1। अब कह रहा है कि 40% ऑफ A इज व्हाट परसेंट ऑफ 120% ऑफ B। 40% ऑफ A इज व्हाट परसेंट ऑफ 120% ऑफ B। जरा ये बताओ ऑफ के बाद में कौन है? 20। सिर्फ 120 है। 120% ऑफ B पूरा का पूरा है ऑफ के बाद में। ऑफ के बाद में कितना है? इस नंबर से कंपेयर किया जा रहा है पहले वाले, वही तो बोल रहा है। तो इसको पूरे को मैं कहां रखूंगा? नीचे लिख दूंगा। तो हो जाएगा 120% ऑफ B। B की वैल्यू कितनी है? 1। और ऊपर रखूंगा क्या? 2। ऊपर रखूंगा 40% ऑफ 2। 40% ऑफ 2 इंटू 100% करते हैं तो अपना निकल आता है कि नहीं? परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हैं, इंटू 100% करते हैं। अब जरा ये बताओ, परसेंट से परसेंट चला जाएगा? हाँ सर बिल्कुल। और 40 देखो, 40 से कितनी बार? 3 बार। 40 से कितनी बार? 3 बार। और 2 और 5 3 की वैल्यू बता दो जल्दी से।
2/3 को परसेंट में चेंज करते हो तो कितना आता है? 1/3 कितना आता है जल्दी बताओ। तो 3 और यही इंटू 2 कर देंगे तो 6.66 कितना आ जाएगा? 66.66। मैंने पता नहीं कैसे कर लिया। अरे चलो चाहे वो कर सकते हो, चाहे इसको लिख सकते हो 2 × 100 कितना होता है? 200 अपॉन 3 तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2/3। कितनी आता है यार? अरे मिक्स्ड में चेंज करने पे बच्चा बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ सर मस्त समझ में आया। मजा आ गया एक बार और ऑफ वाला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। कंपेयर करने वाले की जैसे ही बात करेगा ऑफ करेगा तो नीचे। ठीक है, कंपेयर करने वाला एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसको इरेज कर रहा है यहाँ पे। अब कुछ और क्वेश्चन दूंगा। नहीं तुम आ जाए हो क्या? कर लो यहीं पे बैठ जाओ। और करोगे तो यहाँ सामने भी तुमको लाया जाएगा। बहुत तेज खाएंगे तो बहुत तेज करना भी। ऐसा यूजर के प्लेट में कह रहे हैं वैसे जी बोलने का किस तरह है। कहते सर इमरजेंसी कॉल आया बात चुप। अभी तो ये समझो, अरे आराम से एक गेट कर देता है वो देता है ठीक है चुप। अच्छा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है और देखते ही आंसर देना है। A is 20% more than B, then how much percent B is less than A? 20%. अगर A B से 20% ज्यादा है तो B A से कितना परसेंट कम? 20% ना। सर देखते ही आ गए। अच्छा ये बताओ, एक मिनट फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। If A is 40% more than B, then find how much percent B is less than A. 40. अच्छा ठीक है। क्वेश्चन द इनकम ऑफ अभिनय इज 50% more than
the income of Arvind by how much percent the income of Arvind is less than Abhinay. 50%. उसमें ए भी था इसमें अभिनव और चलो अब मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया, देखो एक कोई ए है और एक कोई क्या है, बी। एक ए है और एक बी। कह रहा है ए की इनकम 20% ज्यादा है किससे, बी से। कौन ज्यादा है, ए। कितना ज्यादा है, 20%। तो मुझे पता है कि अगर किस चीज का 20% निकालना बहुत आसान है, 100 का कुछ भी परसेंट निकालना बहुत आसान होता है। अगर मैं 100 का 40% निकाल रहा हूं तो 100 में वही 40 क्या कर दो, 100 का 40% कितना हो जाता है, 40। ठीक है। 100 का 10% कितना हो जाएगा, 100 का 200% कितना हो जाएगा, 200। ठीक है। तो 100 का जितना परसेंट निकालो उतना ही हो जाता है। और अगर मैं बोलूं कि 100 को 20% बढ़ाओ कितना हो जाता है, सीधा वही 20 ऐड कर दो। सिर्फ 100 के टाइम पे ये होता है। और सोचो कोई और नंबर तो नहीं होगा। हमने चेक किया था ना, क्या हमने 11 को जब 110 को 10% बढ़ाया था, एक में 120 है, एक में 110 को जब 10% बढ़ाया था तो क्या 120 हो गया था, 121 हुआ था ना। तो उसी हिसाब से सिर्फ 100 एक ऐसा जादू वाला है जो हम लोगों का काम आसान कर देता है। कौन है, 100 ही। जिसको 20% बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा, 40% बढ़ाओगे तो 140 हो जाएगा, 110% बढ़ाओगे तो 100 में 110 ऐड होकर 210 बन जाएगा। ठीक है। जितना बढ़ाओगे जितना, और 100 को 20% घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 100 में 20 घटाओ 80 हो जाएगा, 100 में 60% घटाओगे तो 40। तो 100 ऐसा है कि जितने से घटा रहे हो उतना माइनस कर दो, जितना बढ़ा रहे हो उतना 100 में प्लस कर दो। मैंने बी का मान लिया कि बी की इनकम कितनी है, 100 है। बी की इनकम कितनी है, 100। और ए की कितनी हो जाएगी फिर, 20% ज्यादा मतलब 120। सीधी सी बात है। अगर बी की मैंने 100 मान ली, देखो कह रहा है ए इज 20% मोर देन बी। ए 20% ज्यादा है किससे, बी से। तो मैं बी का मान लेता हूँ कि बी का अगर 100 होगा तो ए का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर मैं यही बोलता बी इज 20% मोर देन ए, मैं यहीं पे क्या बोलता कि बी इज 20% मोर देन ए, तब मैं किसका मानता, 100 रुपए ए का। जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसी का हम मान लेते हैं। मोर देन बी किससे कंपेयर करने की बात हो रही है, बी से। मोर देन ए किससे कंपेयर हो रहा है, ए से। लेस देन सी किससे कंपेयर कर रहा है, सी से, है ना, अलग अलग। लेस देन अभिनय किससे कंपेयर हो रहा है, मोर देन अरविंद से कंपेयर हो रहा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जरा बताओ, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 20 रुपए का कमी है। कितने रुपए की कमी है, 20। अच्छा ये बताओ, कह रहा है देन, अब यहाँ से पढ़ो, देन हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए। यहाँ पे कंपेयर किससे करने की बात हो रही है, जल्दी बताओ। यहाँ जब नीचे हमने पढ़ा तो लिखा हुआ हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए, ए से कंपेयर कर रहा है। किससे कंपेयर कर रहा है, और मैंने क्या बताया था कि जिससे कंपेयर करते हैं वो कहाँ आ जाता है। तो ए कितना है, ए कितना है, 120 है कि 100 है, 120 है। ए कितना है, 120। और अब इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 0 से 2 से 6, 2 से 3, 2 से
50/3 50/3 क्या यहीं से 1/6 आ गया था। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ। 1/3 1/6 की वैल्यू 16.6 इसको भी करोगे तो देख लो 16.66%। क्या हुआ 20% गायब हो गया। यही लोग बोल रहे 20% गायब हो तो गया। ये बोल रहे थे। पहले तुम्हें बोले एक सिंपल सा रूल बताता हूँ 2 मिनट में करोगे। ये जो इतना बड़ा समझाने के लिए बताया कि कैसे, देखो बात सीधी सी है। इसने बोला कि A is 20% more than B, A is 20% more than B, ये तो कह रहा है। अगर मैं इसको ऐसे भी करता ना 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जरा बताओ। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/5। तो अगर मैं ऐसे A और B लिख रहा हूँ, A और B लिख रहा हूँ, मैंने मान लिया कि अगर B बेचारा 5 होता तो 5 में 1 ऐड होके A कितना हो गया होता 6 हो जाएगा। यही तो होता है क्योंकि ये ज्यादा है 20% ज्यादा है। ज्यादा का मतलब प्लस, पता है ना कि 5 से 6 हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो 20% मोर, 20% लिख के एरो लगाओ इंक्रीज वाला और 5 से 6 लिख लो। तो अगर B 5 रहा होगा तो A कितना रहा होगा 6, क्योंकि A ज्यादा है ना। कितने का डिफरेंस है दोनों में? एक का डिफरेंस है। कंपेयर किससे किया जा रहा है बाद में? देन के बाद मोर देन A, मोर देन A, लेस देन A ना। देन के बाद जो भी लिखा है उसी से कंपेयर किया जा रहा है। देन के बाद A लिखा और A कितना है यहाँ पे और 1/6 को परसेंट में चेंज करते हैं कितना हो जाता है 16.25 16 पॉइंट या फिर क्या हो जाएगा 16×96 ये इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/6 का फ्रैक्शन में वैल्यू बताओ। फ्रैक्शन में 1/6% 6 whole 2/3 6 whole 2/3 16 होता है 16 whole 2/3 sir 16 whole 2/3 सही है। एक और करते हैं। कह रहा है if A is 40% more than B, A ज्यादा है किससे? B से। अब मतलब B को मैं 100 मान लेता हूँ तो A कितने का डिफरेंस है दोनों में? 40 का। कंपेयर किससे किया जा रहा है? A कितना है? 140 A 0 से 0 गया 2 से 20, 2 से 7 और 200/7 कितना होता है जल्दी बताओ। सर 28.57 200/7 कितना होता है? 28.57 28 2 ये सर 28.5 सर सर आया मेरा 40 है सर 40 तो 40 है होगा वही 5 6 6 6 ऐसे करके 5 7 हो जाता है। इसके बाद वाला भी आ गया सर 33.33%। इसके बाद ये वाला भी आ गया। 33.33 नो अभी तक तो 50% ज्यादा था 50% कम था। 33.3 ओ 33 तो फिर से द इनकम ऑफ अभिनय इज 50% मोर देन, ये है अभिनय और ये है अरविंद। कौन ज्यादा है? अभिनय। मतलब कि अगर अरविंद को मैं करता हूँ 100 तो ये हो जाएंगे 50 कम। कितने का डिफरेंस है? 50 किससे कंपेयर करना है बाद में? देन अभिनय। अभिनय का कितना है? 150 50 से 3 टाइम और 1/3 की वैल्यू होती है 33.3 या फिर 33/3। सर मेरा आया मेरा भी आया मैं कैसे करता हूँ पता है? ये इंटू 100 भूल जाता हूँ मैं, बस यहाँ देखता हूँ 1/3 आ गया और 1/3 में इंटू 100 करेंगे तो मुझे पता है 1/3 को जो परसेंट में चेंज कर रहे थे तो 33.33 आ रहा था या 33 1/3 आ रहा था। फटाक से हो जाएगा। अब एक रूल बताता हूँ, अगर मान लो ये वैसे तो भूलोगे नहीं,
ये तो बेसिक है। जाओ जहाँ नहीं हो ही जाएगा। भाई वाटर ले तो जाओ। मैं चलो अब एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, ठीक है? एक बहुत सिंपल सा रूल और तुरंत सॉल्व होगा, तुरंत सॉल्व होगा। आवाज बंद हो जाए। बिल्कुल सिंपल से, जिसको कहते हैं एबी रूल। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? एबी रूल। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो बी, लिखिए, ठीक है? अच्छा एबी रूल क्या कहता है? एबी रूल क्या कहता है कि अगर दो लोगों में कंपेयर करो, अगर दो लोगों में कंपेयर करो तो अगर एक का ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे का कम होगा। यस सर। यही होगा। तो यहाँ पे A is 20% मोर देन, यहाँ पे ज्यादा कौन है? A। तो A के साथ में लिख लो प्लस, A के साथ में कितना लिख लोगे? ठीक है? उसके बाद फिर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे लिख लो 1/5, लिख लिए? और ये इसके साथ प्लस है ना, तो ये प्लस कहाँ पे लगा लो? यहाँ पे। ये जो प्लस इसके साथ लगाए थे वो प्लस कहाँ पे लगा लिए? यहाँ पे। अब क्या करना है? ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको वैसे का वैसे लिख देना है। और नीचे क्या करना है? 5 में 1 जोड़ो, और 1/6 का 100% निकाल दोगे, यही हो जाएगा। 1/6 की वैल्यू कितनी थी? 33.3। सेम यहाँ पे करें 40%। देखो A ज्यादा है, A ज्यादा है, A को दे देता हूँ प्लस, B को इधर लिख देता हूँ, A तो ज्यादा है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 40 का जल्दी बताओ। 1/10। 20 दूना 20 पंचा 2/5। ये प्लस यहाँ पे लगा देता हूँ और ऐसे बना देता हूँ। ऊपर को वैसे का वैसे ही रखता हूँ, और 5 में 2 ऐड कर दो नीचे के लिए। 2/7 को 100% करने पे कितना आएगा? 28 दूना 38.5। यहाँ पे करते हैं कौन ज्यादा है? अभिनय की अरविंद? ये प्लस दे दिया। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। इसको ऐसे बना के मैंने क्या लिख दिया? ऊपर वाले को वैसे का वैसे लिखते हैं और 2A चला गया। अब इसी तरह और क्वेश्चन चेंज करो। अब मैं क्या करूंगा? मैं मान लो ये बोला होता कि इनकम ऑफ अभिनय इज 50% लेस देन इनकम ऑफ अरविंद। हाउ मच परसेंट द इनकम ऑफ अरविंद इज मोर देन अभिनय? ये करता सर आ जाएगा। इस बार अभिनय की इनकम क्या हो गई है? माइनस, और अरविंद प्लस में। भाई एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा ही होगा। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। इस बार प्लस की जगह क्या लिखोगे? माइनस। तो ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और 2 में से 1 गए। 100% कितना आ जाएगा? 100। आसान है, सही ट्रिक है, एकदम मस्त ट्रिक है। एबी रूल इसको कहते हैं। कौन सा रूल कहते हैं? एबी। प्रैक्टिस करोगे बच्चा तभी समझेगा। तुम टॉयलेट जाओ जाओ। ये तो अब आएगा कर दिया। दिमाग इसमें लगा। हाँ अभिनव कितने टाइम को? ठीक है। बच्चा भी 7 मिनट है यार, मुझे भी पता है। मेरे वीडियो को बता रहे हैं सर। अच्छा देखो देखो
मुझे पता है जब 1 घंटा आलिया भट्ट की इनकम 20% लेस है, लेस देन 20% लेस देन सोनाक्षी सिन्हा इनकम। ठीक है, देन समानों को लोग देख लिखो। हाउ मच परसेंट सोनाक्षी सिन्हा इनकम is more than आलिया भट्ट 25%। आगे बी। एक लोग अमन है, अमन की इनकम 10% मोर देन आलिया। 10% मोर देन, अरे आरती यार, आलिया बात आरती को तो हाउ मच परसेंट is Aarti's income less than Aman? 9.09%। सर पहले का वो दूसरे का देखो इनकम ये क्या नाम है, राहुल की इनकम। ठीक है, राहुल की इनकम 2021 में राहुल की इनकम बढ़ी कितने परसेंट? 2021 में बढ़ी 20% इंक्रीज हो गई। कितने परसेंट इंक्रीज हुई? 20 नहीं 25%। कितने परसेंट इंक्रीज हो गई? 25%। और 2022 में ये राहुल की इनकम है, ये राहुल की इनकम है 2020 में। 2020 में कुछ रही होगी, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि 2021 में 25% बढ़ गई थी। जितनी भी रही होगी उससे बढ़कर कितने परसेंट हो गई थी? 25%। और दोबारा से 2022 में 2020 में जितनी इनकम थी ना उतनी ही पहुंच गई, फिर से कम हो गई। क्वेश्चन समझ रहे हो? जैसे किसी की इनकम मैं 1 महीने के लिए बढ़ाऊं क्योंकि वो अच्छा काम किया, दूसरे महीने वो खराब काम कर दिया, उसका इनकम फिर से कम करके उतना ही ला दो जितना वो पहले पाता था बढ़ाने से पहले। ठीक है, तो अब ये अगर सेम हो जाएगा 2020 के बराबर, तो कितने की कमी आई, कितने परसेंट का रिड्यूस आया? हाउ मच परसेंट रिड्यूस परसेंट बताना है। क्या बताना है? रिड्यूस 75%। 33.33%। चलो मैं बताता हूँ। देखो अगर वो वाला ना आए ना, पहले तो ये तो आ ही जाएगा। 20% की वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5। एक को तो वैसे का वैसे ही रखना है। और इनकम 20% कम थी, कम का मतलब 5 से कितना हो जाएगा? 4। और इंटू 100 करेंगे तो 25। ये तो आ गया। 9.09। उसके बाद आया अमन वाले में, 9.09। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। अमन ज्यादा थे
मतलब क्या लगेगा प्लस लगेगा, तो ऊपर वाला तो एक ही रहेगा, 10 में 1 जोड़ के 11 और 1/11 की वैल्यू याद करवाया था 9.09 या 9/9 ये बता ना 9/11%। कितना हो जाएगा 9/11%। याद करवाया था, याद है? मैंने मान लिया कि राहुल का 2020 में 100 रुपए था, कितनी इनकम थी? 100 में 25% बढ़ी, कितनी हो गई? 125। और फिर घट के दोबारा से कितनी पहुंच गई? 100 ही पहुंच गई। कितने का रिडक्शन हुआ? 25 रुपए का। कंपेयर किससे? कितना था जिससे 100 हो गया? 100 रुपए कितना था? 125 था। अरे बढ़ के 125 पहुंचा था ना, बड़ी मुश्किल से 125 और इंटू 100% कर दोगे तो 5 वाले 25 थे। 5 से 5 × 10 20%। 20% का रिडक्शन हुआ है। कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ है? 20। 25% बढ़ा, दोबारा से उतना लाने के लिए 20% का रिडक्शन कर दोगे, काम बन जाएगा। समझे? अब एक क्वेश्चन आता है, ऐसे ही करना कि मान लो किसी की इनकम 20% बढ़ाया जाए, फिर 20% घटा दिया जाए। पहला करना ये होमवर्क है। 20% इनकम इंक्रीज की गई और फिर 20% रिड्यूस कर दी गई, तो लॉस हो गया है, उसको लॉस परसेंट हो गया है या फिर 25/3 प्रॉफिट परसेंट हुआ है। लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बताना है। लॉस परसेंट मतलब कि फायदा हुआ कि वो जितना पहले था बेचारा उससे भी कम हो गया उसका, ठीक है, ये बताना है। बी 30% का इंक्रीज और फिर 30% का डिक्रीज, सेम इसमें भी वही बताना है, ठीक है। सी 50% बढ़ाया गया और फिर 50% घटा दिया गया। ए बी सी हो गया, यहाँ पे रेट कर देता हूँ, डॉक्टर सामने। ये घर का है, करके आना, देखता हूँ कौन सही सही करके आता है। दिमाग लगाना। देखो 50% बढ़ाने का मतलब 100 से 150 कर दो और 150 को फिर 50% कम कर दो। 50% कम करना आता है ना किसी चीज को, आधा। तो शुरुआत वाला एक बता दे रहा हूँ, बाकी करना। 100 से 20% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 120। और 120 को घटाना कितना है? 20%। तो 100 में 20 ऐड करोगे कि माइनस करोगे? और बटा का क्या कर देते हो? 100। स्क्वायर वेट का कितना हो गया? 96। शुरुआत में उसका 100 था, शुरुआत में मैंने कितना माना है? 100। 100 से अब कितना पहुंच गया है? 96। कितने की डिफरेंस आ रही है? 4 का डिफरेंस। कितने से? 4 का डिफरेंस किससे? 100 से। इंटू 100 करोगे तो 4% का। पर हुआ क्या है? लॉस हुआ है। क्यों? 100 से 96 हो गया, ठीक है। तो ऐसे 30% का निकालोगे, 50 का निकालोगे। डी में है 60% का इंक्रीज हुआ और फिर 60% का डिक्रीज हुआ। ई 10% का पहले डिक्रीज हुआ और फिर 10% का इंक्रीज हुआ। एफ 90% का इंक्रीज हुआ और 20% का डिक्रीज हुआ। आप बताना है, बस चेंज कर दिया। 90% इंक्रीज किया गया, फिर 20% 190 घटा दिया गया। 90 जाएगा। 90 के जितना आता होगा वही है। तुम जानो। जी 40% का इंक्रीज हुआ और 20% का
डिक्रीज हुआ। 152 H 20% का डिक्रीज हुआ और 60% का फिर इंक्रीज हो गया। I 100% का इंक्रीज हुआ और 50% का डिक्रीज हुआ। एक और दीजिए 10 में। बस बस तेरे में तो और जैसे हैं। इतना है ना। और नहीं देते और बस एक बार कॉल अपने से करके आना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल बाय बाय बाय।